स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 सेट थ्योरी का मिसलेनियस एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिसाइड द अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। ठीक ना, सबसे पहले डिसाइड करिए अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर द सबसेट ऑफ वन अनदर। मतलब हमको ये पता करना है कि कौन सा सेट जो है दूसरे सेट का सबसेट है। तो सबसेट के लिए शर्त क्या होता है कि सेट के अंदर का जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट के अंदर अगर आ जाएगा तो इस सेट को उसका सबसेट कहते हैं। तो पहले हम लोग सिंपल वे में देख लेते हैं कि हर सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट है। तो सबसे पहला जो लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये अजीब लग रहा है देखने में। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जैसे दिख रहा है कि 2 4 6 है, तो इसमें भी 2 4 6 है, लेकिन इसमें 8 भी है, इसमें 8 भी है। तो निश्चित रूप से सी जो है क्या सबसेट होगा बी का? क्या सी जो होगा सी सेट क्या बी का सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा एलिमेंट है। लेकिन ये जो होगा बी, इसका सारा एलिमेंट उसमें मिल रहा है। ये 2 4 6 8 डॉट डॉट का मतलब होता है कि जैसे इधर की तरफ हम आगे बढ़े हैं, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, उसके बाद 8 के बाद 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, है ना। इसी तरह से आगे इवन नंबर का ये सेट है 0 को छोड़ के। तो निश्चित रूप से बी जो है सी का सबसेट है। अब जरा बताओ कि जो डी है, डी, क्या डी का एलिमेंट इसमें मिलेगा? अरे डी जो सेट है उसका एलिमेंट इसमें मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, क्योंकि 6 इसके अंदर है, तो डी भी इसका सबसेट है। डी जो है इसका भी सबसेट है, क्योंकि इसमें भी वो 6 है। अब पहला जो लिखा हुआ है वो थोड़ा अजीब लग रहा है, तो सबसे पहले इस वर्ड को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या है, ए को क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा है कि एक्स ऐसा है कि सबसे पहले तो एक्स रियल है। एक्स ऐसा है कि सबसे पहले तो एक्स रियल नंबर है, लेकिन वो रियल नंबर दुनिया का सारा नंबर नहीं है। बोला है कि एंड वही एक्स लेना है जो रियल नंबर में आता है, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता हो। मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को सेटिस्फाइड करता हो। मतलब x का जो वैल्यू इसे सेटिस्फाइड करेगा। मतलब इसका रूट्स, तो इसका रूट्स क्या होगा जरा बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 का रूट्स क्या होगा? उसको आपको मिडिल टर्म से स्प्लिट करना होगा। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को स्प्लिट करो। तो हमको लग रहा है कि कितना होगा जी? 6 दूना 12 होता है, तो x माइनस 6 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आता ही होगा, कर ही लोगे। तो यहाँ से x बराबर 6 और x बराबर 2 हो जाएगा। तो x बराबर 6 और x बराबर 2, माने ए सेट को इतना बड़ा लिखने की बजाय आप ए सेट को केवल लिख लो क्या, 2,6। सही समझ में आया बात? बोलो। केवल यही क्यों ले लिए? क्योंकि ये जो बोल रहा है कि 6 और 2, यहाँ पे बोला है रियल नंबर। तो पूरे रियल नंबर में और इसमें जो दोनों में होगा तभी ना मानेंगे, क्योंकि एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। एंड का मतलब बताए थे ना। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर जो है पूरा है, दुनिया का सारा नंबर, और उसमें केवल 2 और केवल 4 आया हुआ है। तो केवल 2 और केवल 4 ही ना कॉमन होगा। तो इसीलिए आंसर में इस सेट के, सॉरी 6 2 और 6 केवल आएंगे। अब जरा बताओ कि क्या जो है ए जो सेट है क्या वो बी का सबसेट है? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में हम लोग सॉल्यूशन में कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तुम्हारे एनसीईआरटी में खाली इतना देता है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फिर क्या लिखेंगे?
ए इज अ सबसेट ऑफ सी, क्योंकि सी का भी सबसेट है। ए के अंदर 2 6 है, इसमें भी 2 6 है। हाँ, ए सबसेट डी का नहीं है, तो ये हो गया। और क्या लिखेंगे, बी किसका सबसेट है, तो बी जो है वो सी का सबसेट है। बी इज अ सबसेट ऑफ सी, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट सी में मौजूद है। अब बी को डी का सबसेट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डी में कम एलिमेंट है। हाँ, अब डी को अगर लिखना होगा तो एंड डी इज अ सबसेट ऑफ, बोलो, ए का भी होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा। तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी इज अ सबसेट ऑफ बी, डी इज अ सबसेट ऑफ सी। और खुद का तो खुद का सबसेट होता ही है, इसीलिए इसमें वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसमें बोला है कि खुद का से सबसेट नहीं लिखना है, वन एंड अनदर, एक दूसरे का जो सबसेट होगा उसको लिखना है। खुद का सबसेट तो खुद होता ही है, वो नहीं लिखना है, एक दूसरे का जो सबसेट होगा वो लिखना है। क्या ये तुम्हें समझ में आया? ठीक है, प्रिंट कर लीजिए।